नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर पर, जहां हम आपको फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हम आपको फार्म्स में उगने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल की ग्रोथ, हार्वेस्ट और प्रोसेसिंग के बारे में भी बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं कुछ ऐसी हैरतअंगेज मशीनों से, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर के कई देशों में किया जा रहा है। यह मशीनें किसानों का ढेर सारा समय और उनकी मेहनत बचाने का काम करती हैं और साथ ही उनके खेत से होने वाली उपज को भी बढ़ाती हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। इस पहली मशीन का नाम है डेग्लेमन लैंड रोलर। दोस्तों, यह बड़ी और भारी भरकम मशीन फार्मिंग में बेहद मददगार साबित होती है। इस मशीन को बड़ी आसानी से इसकी कैटेगरी की सबसे भारी मशीन में गिना जा सकता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मटर और राजमा और दाल की फसल को उगाने के लिए किया जाता है। इस मशीन की मदद से मैदान में घास, चारा और तरह तरह के उर्वरकों का बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रैक्टर से अटैच्ड इन रोलर्स को पूरे मैदान में घुमाया जाता है और फिर बारी बारी जमीन को समतल बनाया जाता है ताकि इसमें फसल बोने का काम चालू किया जा सके। अपने सामने वाली मिट्टी को धूल के साथ उड़ने से रोकने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगाया गया है। ऑल इन ऑल, यह रोलिंग मशीन किसानों के लिए काफी बड़े पैमाने पे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इन रोप सेटल डॉर्फ्स मशीन्स की, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट शामिल होते हैं। यह मशीन आज की न्यू टेक्नोलॉजी से बनी है और खेती के लिए बेहद खास है। इस मशीन में मिट्टी के अंदर उगने वाले आलू को जमीन से कलेक्ट करने के लिए लंबे चौड़े पिकअप सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10.2 मीटर की होती है। इस पिकअप सिस्टम से होते हुए फसल अच्छी खासी लंबाई वाले कन्वेयर प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है, जिसके बाद इन ढेर सारी फसलों को स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ बारी बारी से गुजरती फसलों पे चिकनी मिट्टी को कुछ इस हद तक साफ किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इस अगली मशीन नेक्स्ट 80 की। दोस्तों, इस मशीन ने आज खेती को पहले से कई गुना बेहतर बना दिया है। लगातार बदलने वाले इम्प्लीमेंट्स की सुविधा के साथ आने वाली यह ताकतवर मशीन लंबी दूरी तक फसलों को पहुंचाने का काम करती है। यह मल्टीटास्किंग मशीन ढेर सारे काम को करती है, जिसमें बड़े बड़े मैदानों की टिलिंग, क्रॉप्स की सोइंग, प्लांट्स की प्रोटेक्शन और हार्वेस्टिंग टास्क, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। मॉड्यूलर फंक्शंस वाली यह मशीन भी हमारी पहली दो मशीनों की तरह आकार में बड़ी और बेहद लंबी होती है और इसकी मोड से खेती की कटाई की जाती है। सुबह से रात तक इस मशीन से फसलों की कटाई करने का काम करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स को चेंज करने के लिए भी केवल एक ही वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि 10 से 15 मिनट में आसानी से यह काम अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इस मशीन का नाम है डेविड बोमैन पंपकिन और नाम से ही जाहिर है कि इसका इस्तेमाल इन मैदानों में उगने वाले पंपकिन्स को हार्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में लगे इन ब्लेड से पंपकिन्स को कोई भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि यह बड़ी ही सावधानी से इन्हें मिट्टी से उखाड़ने का काम करती है और इसके आगे बढ़ने के साथ साथ इस मशीन में पंपकिन को कलेक्ट किया जाता है। यह पंपकिन हार्वेस्टिंग मशीन पंपकिन का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने वाले किसानों का ढेर सारा काम करने में कारगर है। यह इन सभी कामों में लगने वाली मेहनत को तो बचाती ही है, साथ ही बहुत सारे वक्त की भी बचत करती है। आइए अब आपको मिलाते हैं एग्रो मिलोरा ग्रुप की मशीन न्यू हॉलैंड प्राउड 1990 मशीन से। इसका नाम लेना जितना मुश्किल है, काम करना उतना ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फ्रूट हार्वेस्टिंग के काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए इस मशीन की मदद ली जाती है। इस बड़ी मशीन को ऑर्किड्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम कुछ यूं होता है कि यह बारी बारी ढेर सारे खट्टे मीठे और रसीले फलों से लदे पेड़ को पूरी तरह से अपने अंदर ढक लेती है। इसके बाद इसमें लगे फ्लेक्सिबल शेकिंग कंपोनेंट्स पेड़ को सावधानी से शेक करते हैं और फिर इसमें लगे फलों को ऊपर लगी रॉड से स्टोरेज टैंक में डाला जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस में फ्रूट्स को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है। मशीन में लगे कन्वेयर सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस क्लीनिंग फैंस की मदद से फ्रूट्स की क्लीनिंग भी हार्वेस्टिंग के दौरान ही की जाती है। इस तरह बारी बारी यह वर्टिकल डिजाइन ट्रेजेक्टरी हर रो में मौजूद पेड़ों को हार्वेस्ट करने का काम करती है। आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारी अगली मशीन फार्म ड्रॉइड F20 से, जो कि एक लाइट वेट रोबोटिक मशीन है। दोस्तों, इस मशीन की मदद से फसलों को बोने और मैदान में मौजूद अनचाही फसलों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यह इस काम में होने वाले खर्चे को भी कम करने में किसानों की बहुत मदद करती है। यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जिससे ऊपर की तरफ मौजूद सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी चार्ज की जाती है।
ऐसे में किसानों का मशीन चलाने में होने वाला खर्च भी बच जाता है। इस हल्की मशीन के इस्तेमाल होने के दौरान किसानों को इस बात की तसल्ली रहती है कि इससे मैदानों में चलते दौरान उग रही फसलों को किसी तरह का डैमेज नहीं होने वाला। बड़े मैदानों में चलने वाली यह मशीन चुपचाप और बेहद डेलिकेटेडली अपना काम करती है। स्टिंगर स्टैकर पावर ट्रेलर। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये नाम किसी बेंटन एलियन का नहीं बल्कि इस अगली मशीन का है, जिसमें लगे पावरफुल इंजन्स पूरे 1250 पाउंड स्टॉक को जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। इस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से लैस मशीन का काम रास्ते में पड़े चारे को इकट्ठा करना होता है। बड़ी ही तेजी से ऑपरेट की जाने वाली इस मशीन के आगे वाले हिस्से में लिफ्टिंग आर्म लगे होते हैं, जो कि चारे को बारी बारी इकट्ठा करके मैदान में एक जगह पलट देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली मशीन की, जिसका नाम है प्लांटमा एक्स। यह मशीन सीडलिंग्स को भारी तादाद में बड़े बड़े मैदानों में उगाने के वक्त इस्तेमाल की जाती है। यह मशीन खेत में जहां से भी होते हुए गुजरती है, ये उस हिस्से को अच्छी तरह से छेद करके जोतने का काम करती है। उसके बाद यह मशीन इस जमीन पे एक छोटा गड्ढा बनाती है और फिर उसमें सीडलिंग्स को लगाती जाती है। सबसे बेहतर कंडीशंस में इस मशीन की मदद से लगभग हर मिनट के अंदर 40 सीडलिंग्स को प्लांट किया जाता है। यह मशीन अपने साथ ढेर सारे सीडलिंग्स को कैरी करते हुए आगे बढ़ती है और काम करने के साथ साथ मिट्टी का एनालिसिस भी करते हुए आगे बढ़ती है। इस दौरान यह मिट्टी के तमाम पहलुओं पर नजर रखती है। अब हम आपको जिस मशीन से मिलवाने जा रहे हैं उसके बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लंबे लंबे गार्बेज हार्वेस्टर्स की, जो कि बड़ी मैदानों में उगाए गए गोभी की फसलों की कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसका काम हमेशा पार्टनरशिप में चलता है। यह मशीन गोभी को उखाड़ती है और उसके साथ चलने वाले स्टोरेज टैंक में इन्हें स्टोर कर दी जाती है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जिन कटर्स को देख रहे हैं, इनका काम गोभी के पत्तों को सावधानी से अलग करके इन्हें कन्वेयर से गुजारने का होता है और फिर इन सभी गोभियों में लदी इन आगे टैंक्स में लोड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं AR48X मशीन की, जो कि एक पोटैटो हार्वेस्टर है। इसका इस्तेमाल आज लगभग हर एक फार्म में किया जाता है और भला हो भी क्यों ना। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है एडवांस्ड हार्वेस्टर। बड़ी तेजी से खेत में खुदाई करते हैं और फटाफट से सारे पोटैटोस को जमीन से बाहर खींच निकालते हैं। इसके 14 टन के बंकर्स की क्षमता इतनी है कि यह बड़ी तेजी से पूरे ट्रक को आलू ही आलू से भर डालते हैं। इसके बाद इस मशीन के अंदर जाने वाले ढेर सारे आलूओं से मिट्टी की छटनी की जाती है और फटाफट से अलग राउंड्स की लोडिंग की जाती है। इस मशीन के कंपोनेंट्स हार्वेस्टिंग कंपोनेंट्स की प्रोसेसिंग को बढ़ाने का काम बखूबी अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं हमारी अगली मशीन से। दोस्तों, इस मशीन का नाम, जो कि बड़े से बड़े मैदानों की मिट्टी प्लोइंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद यह एडवांस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में बेहद खास कंपोनेंट अटैच्ड है, जिसमें ढेर सारे हेडस्टॉक्स प्लगर्स लगे हुए हैं। मशीन को खेत में दौड़ाने से पहले इसमें लगे इन प्लावर्स को मशीन ऑपरेटर अपने हिसाब से आगे या पीछे करके टायर्स के साथ अलाइन कर देता है, जो कि मशीन को इफेक्टिवली इस खेत की जुताई करने के काम आती है। अभी तक हमने कुछ खास मशीनों का काम करते हुए देखा है और यह मिट्टी पर बेहद सख्त पकड़ बनाते हुए एक एक कण को अच्छी तरह से जोत देती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ बेहद ही आधुनिक और शानदार किस्म की फार्मिंग मशीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें, साथ ही इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही फार्मिंग और एग्रीकल्चर मशीन के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।